और 2.25 साल पहले ही मेड का काम कर रही थी मैं कि कितनी पे मिलती थी आपको? उसमें मुझे प्रॉब्म हो रही थी कि बच्चा को मैं कहाँ रखती 8 घंटा। अच्छा, बच्चे को नहीं रख बच्चे को नहीं, तो वो लोग थोड़ा अलग टाइप के होते हैं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा। हाँ, छेड़खानी मतलब करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसे अब तक बोला गया है कि अगर तू मेरे बात पे चलेगी तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये ऐसी स्थिति से उठ के आई हैं जहाँ से लोग ना सुसाइड तक कर जाते हैं। हाय, दिस इज रविंद्र श्वाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू जनवरी बैच की हमारी स्टूडेंट अंजलि का, जो कि बिलोंग करते हैं नेपाल से। सही है ये बात? ये जी। ओके, तो बताएं दीदी, नेपाल से यहाँ तक का सफ़र क्यों तय किया और कैसे तय किया आपने? भैया, मैं नेपाल से तो इंडिया काम करने के लिए आई थी, कमाने के लिए कि मतलब थोड़े बहुत पैसे कमाऊँ, क्योंकि नेपाल में क्या है कि नेपाल यहाँ का पैसा 10 रुपया, वहाँ पे 16 रुपया होता है। अच्छा। हाँ, यहाँ का 10,000, वहाँ पे 16,000 होता है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं 10,000 कमा रही हूँ तो फिर खर्चा नहीं चल रहा है। महीने का 15,000 खर्चा है, 10,000 कमा रही हूँ तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मैं 10,000 कमा रही हूँ तो वहाँ नेपाल का 5,000 बच जाएगा। तो ये सोच के मैं यहाँ पे आई थी कमाने के लिए दिल्ली में। तो फिर मैंने वहाँ पे मतलब काम किया और 2.25 साल पहले ही मेड का काम कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे पास बच्चा था। 1.25 साल का ही मेरा बेटा था और मैंने काम ढूंढा तो वहाँ पे 8 घंटे कंटिन्यू काम करने का वो मिल रहा था। मतलब किसी फैक्ट्री वगैरह में काम ढूंढा था? फैक्ट्री वगैरह में, दुकान में, मॉल वगैरह में बहुत सारी कामें मिल रही थी, जिसमें 15 से 16,000 सैलरी थी, पर उसमें 8 घंटे 9 घंटे काम करने पड़ रहे थे। अच्छा। और वो भी विदाउट बेबी। हाँ, अच्छा, बच्चे को नहीं लेके तो फिर उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चा को मैं कहाँ रखती 8 घंटा। तो इसलिए मुझे वो मेड का काम करना पड़ा ताकि 2 घंटे 4 घंटे काम करके फिर मैं अपने बच्चे को देख पाऊँ। ठीक बात है। तो उसमें मैंने फिर वो काम करने लगी। तो काम करते करते फिर उसी टाइम पे मैं मैम की वीडियो देख रही थी। 1-2 महीने के बाद ही इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी ना मैं, तो वहीं पे वीडियो देख रही थी। और उसी टाइम से मैंने मैम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, मुझे अच्छा लगता था। फिर मुझे ये नहीं पता था कि ऑफलाइन भी सिखाती है मैम। मुझे लगा कि शायद जो यहाँ के है ना उन्हीं को सिखाते हैं। अच्छा, नेपाल वालों को नहीं सिखाते हैं? हाँ, तो मतलब ऐसा। तब फिर ना वीडियो में देखती गई ना, तो एक ना ऐसे ही इंटरव्यू जैसा ही मतलब सवाल जवाब हो रहा था, मैम स्टूडेंट में ही हो रही थी। तो मुझे पता चला कि सब अलग अलग मतलब शहर से आए हुए हैं। तो मैंने सोचा जब ये लोग जाके सीख रहे तो मैं भी जाऊँ। फिर मैंने काम कब की बात है? 2 साल पहले सोच रहे थे? हाँ, 2 साल पहले सोच रही थी। ये था भी नहीं जहाँ पे हम लोग अभी सीख रहे हैं। वही तो अभी हुआ है। हाँ। 6 महीने पहले लगभग। तो फिर मैंने ना पैसे जमा करना स्टार्ट कर दिया। कितनी पे मिलती थी आपको मेड का काम करके? 10 से 11,000। 10 से 11,000 रुपये। ठीक है। और जहाँ पे मैं काम करती थी वो लोग बहुत अच्छे थे, वो लोग मुझे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी हेल्प कर देते थे। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे मैं सीखने आई हूँ, उसमें भी जिसका मैं खाना बनाती थी उसका हेल्प है। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी उन्होंने हेल्प किया आपकी? हाँ, यहाँ पे मैं सीखने आई हूँ, उसमें भी उन्होंने हेल्प किया है। तो जो आप मेड का काम कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, एक ही घर में किया आपने कि कई 2-3 घरों में? 2-3 घरों में। तो आप बताएं, आप पहले से स्टूडेंट हमारे जिन्हें ये बताया कि एज ए मेड वो काम करते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं इस काम में आपके नज़रिए से अगर देखें? अगर मेरे नज़रिए से देखें तो कई लोगों के घर में, जिस घर में खासकर महिलाएं होती है, मतलब पति पत्नी बच्चे बुच्चे होते हैं, उन घर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो घर सेफ होता है। और जिस घर में मतलब जैसे महिला नहीं है, डेथ हो गई या फिर कुछ भी हो गया है और बच्चे हैं और जेंट्स है, तो वो लोग थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा। हाँ, छेड़खानी मतलब करने की कोशिश करते हैं कि पैसे, मतलब अगर ये मजबूर है, कोई इंसान मजबूर होता है तभी ऐसा काम करता है, नहीं तो नहीं करता। मेड का काम हमारे यहाँ पे मेरे मायके में ऐसा नहीं है कि मुझे मेड का काम करना पड़े, क्योंकि मेरे भैया इंजीनियर है। और मेरी मतलब बोलते हैं ना कि मायके में कितना भी कुछ हो तो क्या होता है, ससुराल से होता है ना कि अपना हो तो। अच्छा, मायके में आपका हालात बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे है भैया, मेरे भैया सिविल इंजीनियर है नेपाल में। हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब होती है नेपाल में भी? नहीं भैया, उन्होंने अमृतसर से कर रखा है सिविल इंजीनियर, अभी प्राइवेट ही है, पर वो लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोक सेवा की तैयारी होती है ना, उसमें नाम निकल जाए तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। अच्छा, ठीक है। तो फिर मतलब यहाँ पे तो मजबूरी में कर रही थी मैं, पर कुछ लोगों को क्या होता है कि पैसा लोभ दे के कुछ वो क्या लोभ दिया गया कि हम पैसे बढ़ा देंगे आपके, ये कर पैसे देंगे? बढ़ा देंगे कि हाँ, मतलब मेरा क्या है, मतलब मुझे ऐसे अब तक बोला गया है कि अगर तू मेरे बात पे चलेगी तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और मैं बहुत रो रही थी भैया कि जब किसी जेंट्स ने मेरे साथ ऐसा बात की तो मैं बहुत रो रही थी। फिर मैंने जिस घर में मैं खाना बनाती थी, मैंने तमन्ना नाम है उसका, मैंने उनको बताया कि तमन्ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने कहा कि तुम काम ही छोड़ दे।
मैंने काम छोड़ दिया, 7 दिन हुआ था, मैंने पैसे भी नहीं लिए, काम छोड़ दिया मैंने। उस घर में गए नहीं आप फिर? गई नहीं भैया मैं। तो फिर तमन्ना को मैंने बताया कि तू अब मेरे लिए तू कर, जो करना है तुम ही कर सकती हो बस, और कोई नहीं है कि मैं जिसको ये सब कुछ बता सकूं, क्योंकि मैं काम करती थी पर इतना अटैचमेंट सबसे नहीं होता। हाँ, काम सब अच्छा होता है, जिसके मैंने बताया ना, महिलाएं होती हैं ना, सब सही होते हैं। और फिर तमन्ना ने बताया कि तू क्या करना चाहती है, तो मैंने बताया कि मैं कुछ भी सीखना चाहती हूँ। ठीक बात है। हाँ, तो मैं सीखना चाहती हूँ ताकि मेरे हाथ में हुनर रहे, तो मैं उस हिसाब से पैसे कमाऊँ और अपने बेटे का फ्यूचर देखूँ। ठीक बात। तो उन्होंने बताया कि तेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, क्योंकि बिना इंटरेस्ट का तू नहीं कर पाएगी, सीख नहीं ज़बरदस्ती पाएगा। हम अगर भेजेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट तो एक कंप्यूटर में है और एक स्टिचिंग में, दोनों में से एक चीज़ करना चाहती हूँ। तो जो दोनों थोड़ा बहुत मैं पढ़ी लिखी हूँ तो वो भी कर सकती है और ये भी तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि उनको कहा मैंने कि कंप्यूटर ऐसा है कि 8 घंटे मुझे वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, और स्टिचिंग ऐसा है कि मैं खुद से कर सकती हूँ, बच्चा को लेके भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खुद का बुटीक खोल के मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए यही सही है। तो उन्होंने कहा पहले कर रखी, मैंने कहा नहीं, मैंने कभी धागे भी नहीं डाले हैं। नहीं आता आपको कुछ भी पहले? बिल्कुल नहीं भैया, मैंने कभी धागे भी नहीं और ये डाले। ब्लेजर आपने बनाया? जी भैया, मैंने खुद बनाया है, ट्यूब ब्लाउज, ब्लेजर, पैंट, सब कुछ। और भी मैंने अपने बेटे का भी पैंट शर्ट बनाया है, ब्लेजर बनाया है, और भी आप लगे भी तो रहते हो सारा दिन यहाँ पे काम पे, प्रैक्टिस बहुत किया आपने। हाँ जी भैया, मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना किया है, और क्लास का भी जो भी मैम सिखाती है वो भी। ओके, तो जो आपकी जो लाइफ स्ट्रगल है वो ज़्यादा है, मतलब जो हमारे यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं और मतलब मान के चलो बहुत ज़्यादा है, उनको देखते हुए बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है, और जब आप जैसे बच्चे यहाँ पे आके सीखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि हाँ, हम जो हमारी मुहिम है कि बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चे यहाँ पे आके सीख सकें, वो हम सफल हैं उसमें। अच्छा लगता है हमें, जो मतलब एक स्ट्रगल कर रहा है बंदा, और मान के चलो अब आप स्टिचिंग सीख गए हैं, अब ना करके भी आप 20-30 हज़ार रुपये कमा लेंगे, अपने बच्चे को आप पाल लेंगे आराम से, तो उस टाइम पे हमें फील होता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं समाज के लिए भी, अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। तो आप जो ये आपकी स्टोरी है, ठीक है, अब कितना चेंज मानते हैं आप अपने व्यक्तित्व में यहाँ आने से पहले, और अब जो आपका सोचने का नज़रिया उसके बारे में कुछ बताएं। भैया, मैं यहाँ आने से पहले तो मैं कुछ भी नहीं, मैं ऐसा लग रहा था मैं कुछ हूँ ही नहीं, ऐसा लग रहा था मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो डरती थी कि शायद ना हो पाया तो मैं 3 महीने के बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, मैं हेल्प लेके आई, और ऊपर से अगर मैं नहीं सीख पाऊँगी तो उसके बाद क्या करूँगी, वो एक डर रहता है। डर था मैं कि असफल हो गई तो क्या। हाँ, क्योंकि मैं जब आई थी तो अक्टूबर का वो हो रहा था, फेयरवेल थी जिस दिन मैं आई थी। तो फिर मैंने अक्टूबर बैच की एक दीदी से भी पूछा था, दीदी आप लोगों को पहले से आती थी सिलाई? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं आती। जो 2 बहनें एक साथ आई थी ना, वो वाली दीदी को मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी नहीं आती। 2 बहनें जो यूपी से थी वो? हाँ, शायद यूपी से ही थी। 2 बहनें एक ही जैसी ड्रेस भी बना रखी थी फेयरवेल पे। तो मैंने कहा दीदी मुझे तो कुछ भी नहीं, मशीन भी नहीं चलाना आता, और वो जो बोवेल है ना, अब पता चला है, नहीं तो उसका नाम भी नहीं मुझे पता था, और उसमें धागा डाल के नीचे डालते वो भी नहीं मुझे मालूम था। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसको करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वो रखो, तसल्ली रखो, आप सीख जाओगे। और मतलब 10 दिन के बाद मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब मैम बताती थी ना, मैं मेजरमेंट लेते थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं मतलब कितने दिन तक नहीं समझ आया आपको शुरुआत में? 10-15 दिन तक भैया, 10-15 दिन तक ना मेरे कुछ, फिर भी मैं करती थी। मैंने सोचा कि मैं जो मैम बता रही ना वो मैं कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आप मतलब जैसे मैं कटिंग कर लेती थी, बाद में पता ही नहीं चल रहा था मैंने क्या कट किया है। अच्छा। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। फिर करते करते ना खुद ही समझ में आने लगा, जब मैं उसी मतलब क्योंकि क्लास में वही मैथड हर बार दोहरा रही थी मैम, वही चीज़ हर बार हो रहा था, तो करते करते ऑटोमेटिकली दिमाग में वो चीज़ फिट बैठने लगी। और आज देखो ब्लेजर पैंट भी आपने बनाई क्या? सब कुछ भैया। ट्यूब ब्लाउज की क्लास भी नहीं हुई है हमारी, उसमें सिलेबस में भी नहीं आया, मैम के मेथड से मैंने बनाया है। ओके, सही है। कौन सा फैब्रिक है? कॉटन है क्या? हाँ जी भैया, ये जाम कॉटन है, और ये ट्यूब ब्लाउज फियोना। ट्यूब ब्लाउज कैसे बनाया फिर आपने, सिखाया नहीं है तो? बेबी फ्रॉक का जो वो दिया था ना, उसमें मैम ने बताया था कि हम बड़े का कैसे ले सकते हैं और छोटे का कैसे ले सकते हैं, तरीका बताया था मैम ने। ये है मैडम के स्टूडेंट जो कॉपी पेस्ट कर देते हैं कहीं से कहीं। सही बन गया और सही लग रहा है बिल्कुल। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा मैम। ओके, तो अभी 3 महीने आपने यहाँ पे गुजारे हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं जब आप यहाँ पे पहले दिन आए थे, ठीक है। जब आप पहले दिन यहाँ पे आए, जो आप रील्स में देखते थे, और जब आपने यहाँ पे पहला कदम रखा, कैसा लगा आपको? सेम लगा भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मतलब कि यहाँ पे मतलब रील में देखते तो सेम ही लगा मुझे।
कि सही है? हाँ, सब कुछ। ओके। तो जब आपकी पहली क्लास हुई, हम्म। जो इसमें सिंपल सिलाई सिखाई गई हाँ। आपको, तो वो भी बहुत मान काम लगा होगा कि गोल गोल सिलाई लगानी है, कैसे करना हाँ है? भैया, बहुत। मैंने कहा ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा कैसे काटे, क्या करे। पर फिर भी मैं रिकॉर्डिंग क्लास ले ली मैंने, और फिर उसको देख देख के मैं कर रही थी। और मैम वगैरह स्टाफ भी है ना यहाँ पे, उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की है। किसने? सभी ने, चारों जना ने अच्छी हेल्प की आपकी? बहुत अच्छी हेल्प की है भैया। तो जो ड्रेसेस थी जो मैम ने सिखाई आपको 3 महीने के ऑफलाइन कोर्स में, तो उनमें से कौन सी ऐसी ड्रेसेस जो आपने बनाई? मैम ने ऑफलाइन में जो भी बनाया, जो भी सिखाया है वो सब बनाया, बल्कि एक्स्ट्रा भी बनाया मैंने। ये एक्स्ट्रा, ये तो एक्स्ट्रा ही वर्कशॉप है। ये तो हाँ। वर्कशॉप लिया आपने इसकी? हाँ, वो जो नहीं भैया, वो डिजाइनर बेस में है ना। हाँ। ये तो मैम ने प्रिंसेस कट में जो बताया था ना, उस हिसाब से बनाया है। तो 3 महीने आप यहाँ पे रहे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लगे कोई इशू है यहाँ पे? कोई इशू नहीं भैया, सब कुछ बहुत अच्छा है। सही है? सब कुछ। रातों को मशीन तोड़ी आपने खूब यहाँ पे? भैया मेरे से 2 सुई त्रुटि है। मशीन ने कितनी चलाई, मेरा कहने का मतलब ये लगभग कितने? हाँ, रात दिन मैंने चलाया मशीन भैया। रात दिन चलाया। ओके। तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है यहाँ का 3 महीने का, तो कैसे देखते हैं आप उसको अपनी ज़िंदगी में? भैया बहुत अच्छा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा लग रहा है अब लग रहा है? अब लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा होता है, मतलब एक दीदी ने भी बताया ना कि कोई ड्रेस देखते हैं तो अब समझ में आता है ये इसमें ऐसा बनाया होगा। वो चीज़ अब आ गई है कि इसको ऐसे करके ऐसे कट किया होगा, फिर ऐसे जोड़ा होगा, वो सब कुछ पता चल जाता है। ओके। तो अभी जब हम यहाँ पे इस इंटरव्यू को शूट कर रहे हैं, तो 1 या 2 दिन बाद आपकी फेयरवेल पार्टी है, हाँ जी, तो उसके लिए ड्रेस रेडी किया है आपने? कर रही हूँ भैया। कर रहे हैं अभी? हाँ जी। रैंप वॉक पे चलेंगे? हाँ जी। पिछली बार चले थे? नो भैया, क्यों? पिछली बार थोड़ा वो था, उतना वो नहीं था, क्योंकि एक ही में 1.5 महीना ही हुआ था, तो इसलिए मतलब थोड़ी घबराहट सी थी। आपकी बार नहीं है? नहीं है, लग भी नहीं रही अब तो इंटरव्यू देने का मन कैसे बना फिर आपका? क्योंकि आप ऐसी स्थिति से उठ के आए हैं जहाँ से इंसान मतलब जीना और मरना बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है भैया। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो दीदी ने इंटरव्यू से पहले मुझे बताई, जो कि हम इंटरव्यू में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये ऐसी स्थिति से उठ के आई हैं जहाँ से लोग ना सुसाइड तक कर जाते हैं। वहाँ से आप उठ के यहाँ तक अभी आप मतलब अभी आपकी आंखों में बहुत आत्मविश्वास दिख रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, तो इसको अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं आप? भैया एक्चुअली क्या है कि आपने कहा कि यहाँ पे इंटरव्यू देने का कैसे मन हुआ। मेरा मन इसीलिए हुआ कि मैं बताऊँ कि मैं किस स्थिति में थी और यहाँ तक आई हूँ, ताकि मेरी जैसी और भी अगर लड़कियाँ हो तो वो भी हिम्मत रखे करने का, वो भी ये ना सोचे कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेड का काम करूँ तो वही कर सकती हूँ। मतलब एक स्किल सीखने के लिए हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बार तो लड़कियां खुद हार जाती हैं, कुछ नहीं हारती, उनको समाज हरा देता है। हाँ जी भैया, ये भी है ना। और हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो ऐसे सोचते हैं कि जैसा भी हालात है ठीक है, जबकि आपको इससे लड़ना पड़ेगा, इससे उठना पड़ेगा, और अपने लिए लड़ाई हमेशा खुद ही लड़नी पड़ेगी। अगर लड़ाई आपकी है तो मैं आपके लिए लड़ने नहीं आ सकता। आप समझे, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको लड़ना कैसे है, लेकिन मैं ये मैं आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई तो नहीं बना सकता ना। तो इसलिए लड़कियों को जब भी आगे निकलना है तो फिर खुद ही लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी है आपकी, यूज़ करते हैं आप? भैया अभी तो नहीं है, पर मैं अब स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो हो सकता है होपफुली जब तक आपका इंटरव्यू आए, तो अगर वो मन जाए तो आप हमें भेजना, हम इंटरव्यू में लगा देंगे आपकी आईडी। तो अभी जब आपके कॉन्टैक्ट तो अब नेपाल में हैं, हाँ तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि किसी का आया भी है फ़ोन के भी ड्रेसेस आप अच्छे बना रहे हो? कोई है आपके नॉन में अभी भी? बस मेरी बुआ की लड़की एक ही, और उनको ही वो क्या है कि वो सूट सलवार लगाती भी नहीं है। जब मैंने उसको ब्लेजर की फ़ोटो भेजी है तो बोल रही थी कि मेरे साइज़ का बना सकती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बना सकती हूँ, और एक वही है कॉन्टैक्ट में। ओके। तो अब आप यहाँ से जाएंगे? हाँ जी। तो अभी आपका क्या प्लान है? यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? भैया अभी तो यहाँ से जाने के बाद मेरे जो भी मेरे पास थे बजट, मैंने तो वो सीखने में लगा दी। मतलब कितने पैसे लगा दिए आपने यहाँ पे? भैया 50,000 के समथिंग में चला गया हो, 4 क्योंकि मैंने एक्चुअली ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाया। मैंने एक्स्ट्रा भी बनाया पर इतना नहीं बनाया कि मेरे ज़्यादा वो हो जाए, और मैंने जो मैम ने सिखाया वो सब भी बनाया। वो सब बनाया आपने? हाँ जी। क्योंकि बजट आपका बहुत टाइट रहा होगा। हाँ जी। तो आप मुझे आप ये बताएं कि अभी क्योंकि आप मेड का काम कर रहे हैं, तो आपके पास होपफुली दिल्ली में घर भी नहीं होगा खुद नहीं का? जी, नहीं होगा। तो अभी जैसे मान के चलो हमारे ज़्यादा रेस्टोरेंट जाके बुटीक करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, आपका क्या प्लान है? आप करेंगे क्या? आपने सीख तो लिया, लेकिन समस्या तो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। ना आपके पास घर है, ना आपके पास अब सेविंग्स हैं। आप करेंगे क्या आप जाके? भैया मैं तो जाके दिल्ली में कोई कंपनी में सिलाई का ही जो है वो काम करूँगी, पैसे जमा करूँगी ताकि मैं बुटीक खोल सकूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियाँ ये सोचती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए पैसे ज़रूरी होता है,
और मैं कर भी नहीं पाऊँगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो उन लड़कियों को हिम्मत बनाना चाहिए कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं हो, मतलब मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं होता। नामुमकिन नहीं होता वो। नामुमकिन हमारा, देखो हमारा जो माइंड है ना, वो बताता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर मेरे दिमाग ने ये बोला कि इससे आगे मैं बोल ही नहीं पाऊंगा ज़िंदगी में कभी, मेरे दिमाग ने ऐसा बोला तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर मेरे दिमाग ने बोला कि मैं एक दिन सारी दुनिया को कब्जा लूँगा तो मैं कब्जा लूँगा, समझे। तो आप इस चीज़ को समझे कि जो माइंड की पावर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हो बहुत ज़्यादा है। अगर आपने हार नहीं मानी तो आज आप यहाँ पे बैठे हो, और होपफुली अपने बच्चों को आप एक अच्छा भविष्य देख पाओगे। अगर आप हार मान जाते, ठीक है, जैसे आपकी पहले लाइफ रही है, हार मान जाते, आप सुसाइड भी कर सकते थे, आप वहीं 2-4 हज़ार 5,000 रुपये में घूमते रहते, और आप ये सोच लेते ना कि मेरी तो यही लाइफ है और यही मेरी किस्मत में लिखा होगा, आप उसी दिन वहीं ख़त्म हो जाती है आपकी सिस्टम। लेकिन आपने लड़े, आपने सोचा कि अब मान के चलो, मैं आपसे भी ये सवाल करता हूँ, सपोज कीजिए जब आपके पास 10-20 लाख रुपए हैं तो आप 50,000 1 लाख रुपए लगाते हुए नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप किसी घर में मेड नौकरानी का काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी ही 5-6 हज़ार रुपये और आपने जोड़ के 50,000 रुपये इकट्ठे किए हैं, तो आप समझें उस पैसे से एक स्किल सीखने के लिए जब ये यहाँ पे आई हैं तो कितना बड़ा इन्होंने फैसला लिया। इनके लिए वो 50,000 इनके 50 लाख से भी बराबर हैं। गलत कह रहा हूँ दीदी? नहीं भैया, बिल्कुल सही। अब आप बिल्कुल जीरो पे आ गए फिर से। बिल्कुल सही। तो मेरे एक जानकारी में है, मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा और 15 से 20 हज़ार रुपये आप आराम से पहले कमाएंगे, वहाँ से आप 4-5 महीने नौकरी करें, उसके बाद करके आप और अपना बुटीक वगैरह जो भी करें, एक पैसा इकट्ठा होने के बाद आप करें। और कुछ आप शेयर करना चाहें? और ये भी मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरी हेल्प की है, जिनके घर पे आप काम करते हाँ, थे। क्योंकि उनका तो मैं खाना बनाती थी, वो तो ये सोचती कि मैं इसको क्यों भेजूँ हेल्प करूँ, हाँ, क्योंकि मेरा तो उसको भी ये पता था अगर मैं इसकी हेल्प करूँगी तो ये फिर यहाँ पे खाना बनाने नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्योंकि उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास था। मैं अच्छे से काम करती थी, बहुत मानती थी मुझे, और ऐसे कोई भी चाहता है कि विश्वासी लड़की मेरे घर पे काम करे, तो वो मेरा हेल्प नहीं करती। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, दूसरे को लगाया अपने खाना बनाने के लिए और फिर मुझे यहाँ पे भेजा। उसको दिल से उनके लिए दिल से थैंक यू भी। और क्या गिफ्ट देंगे उनको आप? उनके लिए भी एक ब्लेजर बनाऊंगा प्यारा सा। बहुत तमन्ना के लिए बनाऊंगी मैं। ओके। और मैम के लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मैम, मुझे अब खुद पे विश्वास नहीं था पर मैम पे था कि शायद ये मैम मुझे सिखा देंगी, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। तो अभी आप देख रहे थे जनवरी बैच की हमारी स्टूडेंट अंजलि को, जो कि बिलोंग करते हैं दिल्ली से, और होपफुली ये हमारी दुआ है ये, और कि ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं, क्योंकि ऐसी स्ट्रगल लाइफ से ये उठ के आए हैं, और हमारी यही दुआ रहेगी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हासिल करें और टैलेंटेड रितु इंसान का नाम रोशन करें जैसे अदर स्टूडेंट्स हमारे कर रहे हैं। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।